नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सरकार निकम्मी है। सत्ता में बैठे लोगों में अहंकार आ जाता है। ये सब कुछ किसने बोला? एक ही व्यक्ति है। सत्ताधारी खेमे में बैठता है, लेकिन बड़ी बेबाकी से नरेंद्र मोदी सरकार, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाता है। नाम है नितिन गडकरी। जब से संघ और मोदी के बीच का तनाव बढ़ा है, तब से गडकरी की तरफ से अपनी ही सरकार पर सवाल बढ़ गए। अब तक ये सवाल थे, लेकिन भरी संसद में मोदी जी का पदार्पण होता है। मोदी जी कदम रखते हैं तो आपको पता है माहौल क्या होता है। मोदी मोदी नारेबाजी जमकर होती है, सारे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल चरण पादुका उठाने के लिए। लेकिन अगर ऐसे माहौल में सत्ताधारी दल का कोई एक नेता ऐसा दिखे जो बेपरवाह हो, मोदी जी आए, अगर उन्होंने हाथ जोड़ लिया तो सामने जोड़ दिए, नहीं तो कोई फर्क नहीं है। हाथ पीछे बांध करके आराम से खड़े। कहते ना हम लोग क्या सामान्य बोलचाल में कि जरा भी लिफ्ट नहीं दे रहे हो भाई आजकल। तो जो लिफ्ट न दे, वो भी नाम नितिन गडकरी। ऑपरेशन सिंदूर में समापन भाषण देने के लिए मोदी जी पहुंचे लोकसभा में। पूरा माहौल बदल गया घुसते ही। जैसे एंट्री हुई, उसके बाद आगे पीछे ऊपर नीचे वो शोरगुल कोलाहल, नारेबाजी। आगे पहुंचे, राजनाथ सिंह खड़े, अमित शाह खड़े, बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हुए, हाथ जोड़े हुए। लेकिन नितिन गडकरी के दोनों हाथ पीछे बंधे थे और वो जहां बैठे थे वहीं खड़े हो, न एक कदम आगे न पीछे। कोई अभिवादन नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं। अगर हुई होगी कोई, मतलब आंखों में कोई संपर्क हुआ होगा तो गडकरी और मोदी जानते होंगे। कोई नहीं। हमने कार्यक्रम किया था कि धनखड़ के बाद गडकरी का नंबर लग जाएगा क्या। गडकरी के तेवर ऐसे हैं कि शायद सोचना पड़े 150 बार मोदी को। भाव को लाइए फटाफट, स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है भाव। जरा एक विजुअल में दिखाता हूं, विजुअल सब और भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला विजुअल दिखाइए संसद में मोदी के प्रवेश जब आए सामने। ये देखिए, गौर से देखिएगा, इसको आप कंटिन्यूटी में चला दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, नरेंद्र मोदी के आते ही अमित शाह को देखिए, उधर देखिए पीयूष गोयल जो है आगे पीछे सब चले आ रहे हैं कि हाँ एक बार चेहरा तो कम से कम देख ले मोदी जी, धन्य हो जाए हम लोग। गडकरी को जरा देखिए, वो उनकी सीट है जहां बैठे, जहां खड़े हैं, वहीं बैठे थे, वहीं खड़े हो गए और हाथ पीछे से आगे नहीं आया। न मोदी जी ने रुचि दिखाई और न गडकरी जी ने रुचि दिखाई। इतने ही सी गलती हुई थी धनखड़ से। धनखड़ 2 घंटा भी नहीं सरवाइव कर पाए थे, लेकिन गडकरी धनखड़ नहीं है, ये भी समझना। गडकरी धनखड़ नहीं है। जिसकी कमर 3 साल झुकी हो, वो जब सीधा करेगा तो 2-4 उसमें जो है मांसपेशियां चटक जाएंगी। और जिसकी कमर सीधी हो, रीढ़ सीधी हो, फिर उसे क्या दिक्कत है। तो ये है भाव भंगिमा। जरा ये विजुअल बहुत कुछ कहता है। ये सामान्य विजुअल नहीं है, इसे मैं असामान्य की श्रेणी में रखता हूं। तो असामान्य विजुअल का एक सामान्य विश्लेषण तो होना ही चाहिए। भाव, ये तस्वीर, ये भाव भंगिमा, ये बॉडी लैंग्वेज और आमने सामने देखिए, बीच में राजनाथ और शाह हैं, एक तरफ मोदी और एक तरफ गडकरी। ये क्या कह रहे हैं, ये विजुअल्स क्या बोल रहे हैं? भाव, म्यूट है आप शायद, म्यूट है आप। हाँ हाँ, देखिए आशीष जी, ये विजुअल वही बोल रहे हैं जो आप ये कह रहे हैं। हाँ सबसे पहले, जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से लेके आज तक हाँ। मुझे एक ऐसा विजुअल दिखा दीजिए जो 90 कोण के अंश में झुक के किसी को अभिवादन करते हुए गडकरी मिले होंगे आपको। गडकरी ऐसे शख्स है कि नागपुर में जब जाते हैं तो कोई लेने भी आया तो गाली देते हैं, कोई हार फूल लेके आया तो वो ज्यादा गाली देते हैं। जब ये दूसरी बार
मंत्री बने सेकंड टर्म में मोदी जी के, तब जब लोग आते हैं फूल लेके कि साहब आप मंत्री बन गए, तो उन्होंने कहा एक सांसद को, बीजेपी के, कि बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि तुम्हें 5 साल तक पता ही नहीं था कि मैं मंत्री था। उन्हें कहा नहीं साहब मंत्री तो दे फिर से बन गए। तो बोले उसने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है, कुछ समस्या लेके मेरे पास आओ, मैं मंत्री हूं इस डिपार्टमेंट का, ये फूल और हार लेके मत आना मेरे पास, मैं उसी का स्वागत करूंगा जो मेरे पास कागज लेके आता है काम का, कि मेरे क्षेत्र में फ्लाईओवर चाहिए, मेरे क्षेत्र में रोड नहीं है। आप अपनी समस्या अपने क्षेत्र के सांसद हो, आपका दायित्व है वो लेके मेरे से आइए, मेरे से लड़िए। गरेबान पकड़िए मेरा कि मेरे यहां क्यों नहीं रोड हो रहा है। फूल देके चाटुकारिता मत करिए। यह है गडकरी जी। गडकरी जी को कल सीडी देशमुख अवार्ड मिला। चिंतनराव देशमुख इस देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो आईसीएस ऑफिसर थे जो उस जमाने में आईसीएस की एग्जाम में फर्स्ट नंबर पे आए थे। अंग्रेजों के बाद जब भारत का ट्रांजिशन हुआ तो पूरा फाइनेंस वो देखते थे। सीडी देशमुख ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके साइन जिस नोट पे थे वो एक समय पाकिस्तान में भी चला और भारत में भी चला। ये जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया तो करेंसी वही चल रही थी जिसमें सीडी देशमुख की सिग्नेचर थी। और ये अवार्ड बहुत सही आदमी को मिला। लेकिन कल भाषण देते समय शरद पवार जी ने उनको ये अवार्ड दिया। सरहद जो संस्था है उसने चिंतामणराव देशमुख इतना बड़ा योगदान है जिस आदमी का इस देश के फाइनेंस को सेटल करने में था, उसका कोई नाम नहीं लेता, इसलिए उसके नाम से एक अवार्ड शुरू किया। और एक गडकरी जी को दूसरा अवार्ड मिला, दूसरे रिसिपेंट है ये। तब शरद पवार जी ने सीडी देशमुख की ये बात कही कि जब महाराष्ट्र का जन्म हुआ, संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई और मुंबई किसकी, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में लड़ाई हुई और उस पेशोपेश में मुंबई में पुलिस फायरिंग हुई और 107 लोग शहीद हुए। एक महाराष्ट्र के व्यक्ति को मुंबई में 107 लोगों का पुलिस द्वारा गोली चलाने से मृत्यु आता है। वो इतने विवल हो गए कि उन्होंने अपनी इस्तीफा दे दिया। बोला नहीं, यदि ये गोली चलाने वाली सरकार आपकी है नेहरू जी, तो मैं आपके साथ नहीं। और इस्तीफा देके चले गए नेहरू जी असमंजस में। उसके बाद में सीडी देशमुख को उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट करके ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको चीफ बनाया, काफी सालों तक रहे, उसके नाम से अवार्ड दिया। तब शरद पवार ने जरूर ये कहा उनको कि सीडी देशमुख ने जैसे गुस्से में इस्तीफा देके चला गए, वैसे आप मत जाना, क्योंकि आप भी बड़े तीखे बोलते हो। उन्होंने कहा कि मैं हार फूल क्या, नेता का कितना पैसा वेस्ट होता है, क्यों कार्यकर्ता हार लेके जाए। तो बोला आप कहोगे कि क्यों स्वागत होता। बोले एक कार्यकर्ता ने मुझे इतना ही कहा कि अरे आप नहीं समझ रहे हो, आपको फूल देते हुए मेरा फोटो अखबार में छप जाएगा तो मेरी लोकल दुकान चल जाएगी। मुझे क्यों वंचित करते हो भाई फायदा लेने से। बोले लेकिन नागपुर में मैं मना करता हूं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी झुकेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ा है। उन्होंने कहा कि समस्याएं आती है। जब वो रोडकरी थे, मैं इसलिए उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आज जो हो रहा है वो मेरे लिए आश्चर्य नहीं है आशीष जी। यदि वो झुक के नमस्कार करते तो उसमें मैं शो करवाता आपको बोल के। एक आदमी था जो कैबिनेट में मुंह खोल सकता है, वो भी आज झुक गया। जब मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो रहा था, धीरूभाई अंबानी के कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। वो जो कीमत थी उसकी, उससे बहुत ऊपर टेंडर भरा गया। इन्होंने अपने इंजीनियरों से पूछा क्या हमने टेंडर गलत बनाया। बोले बोले नहीं साहब।
तो बोले ये रिलायंस ने इतना बड़ा क्यों भरा ऊपर, और उसके बाद भी वो L1 हो जाते, तो मतलब हमने गलती की। तो उन्हें नहीं सर, कारपोरेट के खर्चे बहुत होते हैं, वो खर्चे यहीं से निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। तो उन्हें कहा कि ये अपन रिटेंडरिंग करवाएं या कुछ करवाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता इतना पैसा दे दे महाराष्ट्र खजाने से। तो किसी ने धीरे से उनको कहा कि आप जानते नहीं बाला साहेब ठाकरे के क्या संबंध है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और फिर कल ये सरकार बाला साहेब ठाकरे की है जिसमें आप मंत्री हैं। इन्हें कहा लेकिन मेरा मन नहीं मानता, आई एम सॉरी, उन्होंने वो रद्द कर दिया। बाला साहब ने किसी काम से बुलाया तो इनको लगा कि बाला साहब को इस्तीफा देने ही बुलाया क्या, तो ये इस्तीफा टाइप करके ले गए। और बाला साहब कोई और काम बताते तो इन्होंने धीरे से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो बोला क्या हुआ उसमें, तो बोला फिर कौन बनाएगा नीति एक्सप्रेसवे, बोले हम ही बनाएंगे, अपने इंजीनियर बनाएंगे। तो बोले बनाओ, धीरू भाई मेरे मित्र है, इसका मतलब ये थोड़ी कि महाराष्ट्र का खजाना लुटवा दूंगा। दोस्ती अपने जगह पे, सरकार हमें मिली है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सरकार चला रहे हैं, एक एक पैसा सदुपयोग होना चाहिए। एक्सप्रेसवे बनाना शुरू किया तो धीरू भाई अंबानी ने बुला के कहा उनको कि नितिन गडकरी ऐसे पहली बार मंत्री बने हो, आपको पता नहीं शायद सरकार ये काम नहीं कर पाएगी, ये काम हम ही कर सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, जबकि आपने मुझे चैलेंज दे दिया है, तो अब देख लेते क्या करना है। और जब रोड बना और उस रोड पे जब चले धीरू भाई अंबानी, तो धीरू भाई अंबानी ने बुला के बुके दे के स्वागत किया और कहा तुम्हारे जैसे 2-4 मंत्री और इस देश में पैदा हो जाए तो ये देश जापान और जर्मनी बनने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरा किस्सा कल उन्होंने सुनाया, जब गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हो गया तो गुजरात में जो राजा महाराजा थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी चली गई, महाराष्ट्र के जो राजा महाराजा थे प्रॉपर्टी उनकी महाराष्ट्र के पास आ गई। ये कोई महाराष्ट्र का नवाब था, उसकी बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी यहाँ इंडिया गेट के पास, उसमें आर्मी और बाकी कुछ अर्बन डेवलपमेंट बहुत सारे मंत्रालय का अतिक्रमण था। ये उन्होंने ढूंढा कहीं से, पता पड़ा उनको, तो उन्होंने बोला ये जमीन हमारी है, ये हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र सदन बनाएंगे। दिल्ली वो जमीन दे ही नहीं रही थी, कागज भी नहीं दे रहे थे। इन्हें अपनी सेटिंग करके कागज लिए, खूब लड़े। आखिर में मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि नितिन तुम क्यों पंगा ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, यार ये कोई हमको और जगह दे रहे हैं, वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सदन ने भी ले लिया है, मध्य प्रदेश वालों ने कही दूर उधर उधर ही जमीन लेके अपन सदन बना लेंगे, क्या है थोड़ा आने जाने में कष्ट हो जाएगा। इन्हें कहा जमीन मिलने का सवाल नहीं उठता साहब, हमारे अधिकार की जमीन छोड़ने का है। हम मराठी लोग कब तक अपना अपमान सहन करेंगे, हम मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे लड़ने दीजिए। बोले जो करना सो करो। राम जेठमलानी बन गए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। नितिन गडकरी राम जेठमलानी के पास गए और उनको कहा कि देखो आप तो न्याय देवता है, हम तो आपको सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। बोला नितिन क्या चाहते हैं, बोले मेरा एक केस आपके कोर्ट में लगाना चाहते, कागजों के साथ आऊंगा, आप हियरिंग करवा दीजिए। बोले मेरा कौन सा कोर्ट है, बोले बस आप मंत्री है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। पूरे कागज को लेके सेक्रेटरी को लेके जाके उनके सामने केस पेश किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जमीन तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। बोले मेरे को इतनी करवा दो आप। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया मंत्री ने, लेकिन सेक्रेटरी की तरफ से ऑर्डर ने आगे नीचे नहीं आ रहा था। आखिर गडकरी ने वो काम किया, उसको आप गैर कानूनी कर सकते हो या महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ सकते हो, मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। वो दिल्ली आए, अपने अधिकारियों को बोल के कुछ लेबर इकट्ठा किए, वो उस जमीन पे गए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ था उसको उखाड़ा, वहां सीमेंट कंक्रीट का वो नीचे कंक्रीट डाल के पोल खड़े कर दिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी करके बोर्ड लगा दिया और तमाम लोगों को नोटिस इशू कर दिए कि हमारे जमीन पे आप गैर कानूनी कब्जा है, ये खाली करिए। और आशीष जी वो जमीन खाली करवाई और तब तक तो उनकी सरकार भी चली गई, नई सरकार आई और जो ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी है नए महाराष्ट्र सदन की, जो लोग देखने आते हैं उसको, वो जमीन का इतिहास है। तो गडकरी ने कभी झुका नहीं है।
गडकरी ने सवाल पूछे हैं और लेकिन ऐसा गडकरी जिद्दी है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ये भी आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब जब इंफॉर्मेशन है तो अपने से तो इंफॉर्मेशन रुकी नहीं जाती, इसीलिए कई लोग बात करने में थोड़े से डरते भी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष पद का ऑफर गडकरी को भी गया था। गडकरी ने कहा कि मैं प्यून बनूंगा संघ के कार्यालय में, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरी अध्यक्ष के टाइम पे जब लड़ाई हुई तब संघ ने जो साथ देना था नहीं दिया। मेरे पे गलत आरोप लगाए गए, बाद में एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। सिर्फ मुझे अध्यक्ष पद दूसरी बार से वंचित करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया और संघ तब चुप रहा। इसलिए मैं जीवन में कभी अध्यक्ष पद पार्टी का नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरे सिद्धांतिक मैंने निर्णय लिया है और उसी सिद्धांतिक निर्णय के तहत मामला अभी भी फंसा हुआ है अध्यक्ष पद का। तो कई चीजें हैं, उसकी नेचर जिद्दी है, वो झुकना पसंद नहीं करते, वो बराबरी का दर्जा देते हैं। हाँ, जिसने सब दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, समाज के लिए अच्छा काम किया हो, बहुत बड़े बच्चा लेखक हो, सिंगर हो, अच्छा खिलाड़ी हो, जिसने देश का नाम ऊंचा किया हो, उसके सामने झुकने में नितिन गडकरी को कतई परेशानी नहीं, कतई परेशानी नहीं। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए और चाटुकारिता के नाम पे नितिन गडकरी गलत जात में पैदा हुआ व्यक्ति है। उसे ठाकुर होना चाहिए था, वो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। फिर मैं ये कह रहा हूं कि कहीं धनखड़ की गति तो नहीं प्राप्त करेंगे। धनखड़ के पास कुछ भी नहीं था आशीष जी। नितिन गडकरी कैबिनेट में जितने हार्मफुल है, उससे ज्यादा खुला नितिन गडकरी तकलीफ वाला है। पूरे देश में ऐसा एक राजनीतिक दल नहीं है जहां नितिन गडकरी के दोस्त नहीं है। नितिन गडकरी ने जब भी कभी भी काम करते समय कभी ये नहीं देखा कि ये किस राजकीय दल का है। अक्रॉस द पार्टी लाइन जाके मदद की है। अच्छे काम करने वालों को हमेशा आगे किया है, बुरे काम करने वालों को डंडे से ठीक किया है। कौन सा मंत्री आज का कैबिनेट में अपनी गलती मानता है? मोदी जी के पहला मंत्री है जिसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं देश से कि रोड के एक्सीडेंट में मैं कमी नहीं ला पाया, ये मेरे मंत्रालय का काम है और मैं इसमें विफल हुआ हूं, मैं देश से माफी मांगता हूं। कहा ना। ये जो अभी जो चल रहे टसल, जो अभी जो दिखा, अभी ये फुटेज में दिखा, आमने सामने दिखा, नहीं तो अभी तक तो एक वन वे था कि मंच पे गडकरी ने कुछ बोला। ये दूसरी या तीसरी बार हुआ है, दूसरी या तीसरी बार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। पहले भी हुआ है कि नितिन गडकरी के सामने प्रधानमंत्री चले गए और वो ऐसे ही बैठे रहे। हाँ, नहीं तो इसका क्या, इसका कोई कनेक्शन सितंबर से है? मैं आखिरी सवाल है ये, सितंबर 17 सितंबर से कोई कनेक्शन है? सवाल 17 सितंबर का कनेक्शन देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं, नितिन गडकरी संघ के आगे एक शब्द नहीं बोलेंगे। जो उनको पटता नहीं वो संघ को भी बोल देते कि मैं ये आपका नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिएगा। नितिन गडकरी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। नहीं, 75 इज्जत साल दोगे तो इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। धनखड़ का आप इस्तीफा लेते हो, मीटिंग बुलाते हो, शिवराज सिंह चौहान से लेके सब लोग उस मीटिंग में आते हैं, गडकरी कहाँ है? क्या गडकरी इस देश में पार्लियामेंट के बोर्ड में रहने का अधिकार नहीं है? वो हरियाणा की एक नेत्री को आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड में रखा। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, वो नेता होगी हरियाणा की, लेकिन क्या वो गडकरी से बड़ी नेता है? आपने येदुरप्पा को रखा, आपने गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप किया। किस कमेटी में? अरे मतलब महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, गडकरी को भाषण के नहीं बुलाया जाता है?
गडकरी को ईरान भेजा, कोई शाह की मृत्यु हुई उधर बोले उसमें चले जाओ, वहां बम बम फूट जाए तो वैसे ही निपट जाए तो ठीक है। आम आदमी यही सोचता है ना, बाकी जगह गडकरी का कहां उपयोग करते हैं आप? मेजर डिसीजन लेने में गडकरी को कहां इन्वॉल्व किया बताइए? धनखड़ के मामले में गडकरी उतना ही जानता है जितना मीडिया जानता है। क्या गडकरी के वहां अधिकारियों का प्लांटिंग करके उनको तकलीफ नहीं दी जाती? गडकरी को किसने धमकी, मैं आपको बताता हूं गडकरी को किसने धमकी दी आज तक? शरद पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। शरद पवार जी ने क्या कहा? मैं गृह मंत्रालय को थ्रेट परसेप्शन के बारे में पूछना चाहता हूं कि उनके पास ऐसा क्या इनपुट है कि मुझे ये सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। नहीं दे पाया, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। गडकरी को लेनी पड़ी क्योंकि कैबिनेट मंत्री है, मना नहीं कर पाए। क्या क्या थ्रेट परसेप्शन है गडकरी जी को, मुझे बताइए। कभी आपने सुना? कभी कहीं किसी ने धमकी दी हो, किसी ने गाली दी हो? सबसे बड़ी बात है गडकरी तो नफरत फैलाने वाला बयान भी कहीं नहीं देते हैं कि वो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। अरे जो अपने भाषण में कहता होगा, जो करेगा जात की बात वो खाएगा कस के लात। तब तो फिर मनुवादियों से ही खतरा हो सकता है, थ्रेट मनुवादियों से हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। मनुवादी थ्रेट देने वाले कब के हो गए आशीष जी? मनुवादी बिना थ्रेट देने वाले कब से हो गए मनुवादी? ये तो सरकार की संरक्षण में इनका बीच में से शेर जग जाता है। एक मैंने अभी एक रील देखा और मैं हंस हंस के लोटपोट हुआ। सुबह मेरी नींद ही उड़ा दी। 5 बजे मैं उठा तो कोई व्हाट्सएप देख रहा था तो किसी ने वो भेजा तो मैंने देखा उसको। 2 मिलिट्री के अधिकारी एक ऐसा घर ढूंढ रहे हैं, एक बंगले पे जाके बेल बजाते हैं तो एक बाहर आता है नौजवान, बोलता है आपका नाम ये है जी? बोले हाँ। बोले आपने ही फेसबुक पे लिखा था जी कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे? बोले हाँ। आपने ही लिखा था कि हम ऐसा करेंगे पाकिस्तान को? हाँ। बोले आपने ये भी लिखा था कि मैं तैयार हूं, मेरे शरीर पे बम भाज के पाकिस्तान भेज दे तो मैं पाकिस्तान को उड़ा दूंगा, आप ही लिखा था ना जी? बोले हाँ। तो बोले आप ये क्यों बता रहे हैं मुझे? बोले हम भारतीय फौज से आ गए भाई साहब, हम तो लड़ ही रहे लेकिन आपके जैसे भी कुछ लोग चाहिए फौज में, चलो हमारे साथ। तो हाथ पर जोड़ने लगता है, अरे मैं तो ऐसे लिख दिया, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो। तो ऐसे है ये लोग, इनकी हिम्मत फेसबुक से आगे कुछ नहीं। 3 कुंडी बंद करके घर का तब लिखते हैं सब पोस्ट भी, तब लिखते हैं 3 कुंडी बंद करके। हमको भी जो बोलते कई बार इस प्रोग्राम में ऐसे छद्म नाम से आते हैं ना लोग, या ट्विटर पे मैं कहीं ट्वीट कर देता हूं तो छद्म, मतलब वो नाम ही पता पड़ता है कि नाम तो कुछ गलत है कुछ तो भी। अब वो गाली गलौज करते हैं, अरे भाई तेरी औकात होगी तो जरा ऑफिस में आके सामने बैठ के बात कर। हम तो खुले घूमते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं। जिस शहर में जाते हैं उस शहर का नाम बोलते हैं कि यहीं से प्रोग्राम कर रहा हूँ आज, या आप बोल देते हो कि आज आप भाऊपुना में है, नागपुर में है, अकोला में है, बुल्ढाना में है, ठाणे में है, पटना में है, रांची में है। हमको तो डर नहीं है। तो ऐसा ही इनको डर नहीं है। आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? आप उनको सत्ता से निकाल सकते हैं। पूर्ति से लेके तमाम चीजें हो गई, कोई कुछ मिला नहीं। आरोप लगाने वाले माफी मांग के चले गए, कोर्ट में आउट ऑफ सेटलमेंट किया है, सारी दुनिया जानती है। कोई सिंगल रेला नहीं है। आप उसको निकाल दीजिए कैबिनेट से, कोई हर्ज नहीं। नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री है इसलिए नेता नहीं है, नितिन गडकरी नेता है इसलिए कैबिनेट में मंत्री है, यह फर्क है। हाँ चलिए, भाजपा में कम से कम एक नेता ऐसा है जो नरेंद्र मोदी का चरणामृत पिए बगैर मंत्री है, चरणामृत पिए बगैर मंत्री है। बस यही एक है बात। खैर, इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ। ये आज जो ये वीडियो है, छोटी सी क्लिप है,
लेकिन इसके मायने बड़े हैं, संदेश दूर तक। बड़े धन्यवाद। नमस्कार।